हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेके आया वो है एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और जो आपकी बुक है वो है एमपीएससी 001। तो ये जो एमपीएससी 001 है उसका चैप्टर है वो है 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। विदेशी नीति के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम और राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, व्यापारिक वर्ग आदि जैसे समूह की भूमिका का वर्णन करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी नीतियां बनती है, विदेश नीतियां, वो किस प्रकार जो है प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है? जैसे जनसंचार के माध्यम हो गए, सामाजिक आंदोलन हो गए और आपके व्यापारी वर्ग हो गए और नेक्स्ट आपका गैर सरकारी संगठन। ये सारे क्या करते हैं? विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और विदेश नीति को प्रभावित करने का मकसद है कि किस प्रकार प्रभावित करना है और अपनी सरकार को लाकर अपनी बातों को रखकर किस प्रकार इनको प्रभावित करके एक तरीके से विदेश नीति को बदलाव करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं। तो इसमें सबसे मेन है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से। विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया केवल उससे जुड़ी संस्थाओं तक नहीं है। तो विदेश नीति का संबंध क्या है? उससे जुड़ी संस्थाओं से नहीं है, बल्कि सीमित नहीं है, बल्कि उनकी भी नीति लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। लोगों की आकांक्षाओं के देख रेख कर ही ये विदेश नीति बनाई जाती है। और इसलिए जो एक तरीके से जो मैं आपको बताया कि नीति लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है और इसी कारण क्या करते हैं ये जो दल है सारे, राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन और व्यापारी वर्ग, ये सारे क्या करते हैं? विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट में जो है वो है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों की मुख्य चिंता सत्ता को हासिल करना है कि सत्ता किस प्रकार उनके हाथों में आए और वो किस प्रकार विदेश नीति को प्रभावित करें। तो नेक्स्ट है, और राजनीतिक दल विदेश नीति की संबंधी समस्या उठाते हैं। जो भी राजनीतिक दल जो होते हैं विदेश नीति की समस्या जो है वो उठाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि विदेश नीति में क्या बदलाव होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार संबंध बनाए जाने चाहिए विदेश नीति के आधार पर। तो ये सवाल उठाते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक या दो संयुक्त के कारण दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सबसे मेन है कि इसमें क्या होता है, दो या एक से अधिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट है, इनकी एक भूमिका होती है जनमत हासिल करना। सबसे मेन है जनमत, मतलब जनता का मत हासिल होगा तभी एक तरीके से विदेश नीति को प्रभावित किया सकता है, क्योंकि उनके पास सत्ता आ जाएगी और सत्ता से प्रभावित होकर सत्ता जब आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, सत्ता में आकर अपना प्रतिनिधिमंडल के द्वारा विदेश नीति को किस प्रकार बदलाव करेंगे, किस प्रकार प्रभावित करेंगे, वो अपने एक तरीके से मकसद उनका होता है। नेक्स्ट है, विदेश नीति के से संबंधित पहल सामान्यतः सरकार की ओर से की जाती है। जो भी पहल की जाती है विदेश नीति से संबंधित जो है, विदेश नीति से संबंधित पहल सामान्यतः सरकार की ओर से की जाती है, जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति विश्व के अन्य देशों की नीति से जुड़ी है। कभी भी कोई भी देश की नीति जो होती है वो अन्य देशों से जुड़ी होती है। और एक इसके बाद कहता हूं, परंतु विदेशी नीति का निर्धारण जनता के हितों में क्यों ध्यान में रखकर किया जाता है। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल तथा जनसंचार के माध्यम, गैर सरकारी संगठन, व्यापार संगठन जो होते हैं, व्यापारी जो समूह होते हैं, व्यापारी वर्ग जो होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। सबसे मेन है कि आपको यही समझना है कि विदेश नीति जो है इनको प्रभावित करने वाले कारक ही यही है। क्वेश्चन आ सकता है कि कारक क्या है, तो आपको एक कारक मतलब एक्सप्लेन करने हैं, तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट आता है उसमें आता है कि राजनीतिक दल की भूमिका क्या है प्रभाव डालने पे विदेश नीति। तो मैंने आपको इतना ही बताया, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।